पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी 2011 का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पहला पेपर है उसके बारे में बात की थी। आज अपन बात करेंगे ये आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का 2013 का पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट जो कि आपका जीके जीएस का आपका पेपर होता है जिसमें आपको 75% पूछे जाते हैं, जिनमें से 15% आपको इतिहास के पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया था 1857 की क्रांति के संबंध में है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की जो संयुक्त सेना है उसको किसने पराजित किया था? ये आपको चार ऑप्शन दे रखे। देखिए अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना के मध्य युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध। हालांकि दो युद्ध हुए थे, पहला युद्ध आपका बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, दूसरा आपका चेलावास का युद्ध हुआ था। इस चेलावास युद्ध को ही आवा का युद्ध कहते हैं, इसी को आवा का युद्ध कहते हैं और इसी को गोरे और कालों का युद्ध कहा जाता है, गोरे कालों का युद्ध भी कहा जाता है। दोनों की डेट आपको आसानी से याद हो जाएगी। यह है आपका 8 सितंबर, यह है 8 सितंबर 1857 को, जबकि चेलावास का युद्ध है 18 सितंबर को, 18 सितंबर 1857 को। यानी कि एक तो 8 सितंबर को है, दूसरा आपका 18 सितंबर को है बिथोड़ा का युद्ध। और दोनों ही युद्ध में एक तरफ तो आपके कौन थे? कुशाल सिंह थे, ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे, और दूसरी तरफ बिथोड़ा के युद्ध में आपके ओनाड सिंह पंवार थे और कुशल राज सिंह भी, और अंग्रेजों की तरफ से एक अधिकारी था हितकोट। तो इस युद्ध में ओनाड सिंह पंवार मारा गया था और अंग्रेज अधिकारी हितकोट भी इस युद्ध में मारा गया था। जबकि जो चेलावास का युद्ध है, जिसको आवा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, गोरे कालों का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका 18 सितंबर को हुआ था, इसमें एक तरफ तो आपका आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे और दूसरी तरफ आपके मैकमोसन और पैट्रिक लॉरेंस जो कि राजस्थान के एजीजी थे। तो मैकमोसन इस युद्ध में मारे जाते हैं और बाद में अंग्रेज सेनापति होम्स के नेतृत्व में सेना आती है और 24 जनवरी 1858 को आवा के किले के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो ठाकुर कुशाल सिंह है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस के अंतर्गत आपको सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें असुमेलित है वो आपको इसमें बताना है। देखो अर्जुन लाल सेठी को कौन सी जेल में रखा गया था? बेलूर जेल में रखा गया था, जो कि आपको सही दे रखा है। आगे देखो केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में रखा गया था, ये भी आपको सही दे रखा है। विजय सिंह पथिक, इसका मूल नाम क्या था? भूप सिंह, भूप सिंह विजय सिंह पथिक का मूल नाम था, और इनको टोडगढ़ अजमेर जेल में रखा गया था, ये भी आपको सही दे रखा है। जोरावर सिंह बारट, इनको बरेली जेल में नहीं रखा गया था। देखिए जोरावर सिंह बारट को ही राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। यानी चंद्रशेखर आजाद की क्या विशेषता थी कि वो जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे, और जोरावर सिंह बारट भी जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। और जब ये अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आए तो जेल में रखने का सवाल ही नहीं उठता। तो जोरावर सिंह बारट है ये असुमेलित आपको इसमें दे रखा है, ये इनको किन्हीं भी जेल में नहीं रखा गया था, तो ये युग्म आपको असुमेलित दे रखा है। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और ये कुछ आंदोलन से संबंधित घटनाएं हैं और ये कौन से वर्ष में शुरू हुई थी ये आपको इसमें बताना है। यहाँ पर देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये 1897 से शुरू होकर 1941 तक चला था, जो कि आपका सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। तो पहले का चौथा हो जाएगा। पहले का चौथा देखो इसमें दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, इन दो में दे रखा है, ठीक है, पहले का चौथा। आगे देखो सीकर में जो आंदोलन शुरू हुआ था आपका 1922 में हुआ था, तो दूसरे में सी आपको इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखो डाबड़ा है, ये आज़ादी के वर्ष 1947 में हुआ था और चंडावल घटना ये 1945 में हुई थी। तो ये आपको देखिए बी और ए, यानी ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। आज ही मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर ये डाबड़ा और चंडावल वाली जो घटना है इनकी तिथि मैंने आपको अलग से हाईलाइट करके दी थी, क्योंकि एग्जाम में ये डाबड़ा, कांगड़ा और चंडावल ये 3 घटनाएं जो कि एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर आपको डेली सैकड़ों क्विज वहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप वहां पर जरूर जुड़े। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों यानी जो गुहिल वंश है उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताने वाला जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध कौन सा है ये आपको इसमें बताना है। देखिए गुहिलों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति कौन बताता है? नैणसी भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा, ये जो है वो आपके ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताते हैं। विरुद्ध कौन सा है इनके? तो विरुद्ध कौन सा आपका गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये जो है वो ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति बताने के विरुद्ध में है। तो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिहारों
प्रतिहार जो शिलालेख है उसमें पदाधिकारियों का उल्लेख है वो किस नाम से आता है? प्रतिहार शिलालेखों में जो पदाधिकारी हैं उनका उल्लेख किस नाम से आता है? तो उनका जो उल्लेख है वो राजपुरुष के नाम से आता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? महाराणा प्रताप को देखिए जमा भट्टो के नाम से अपन जो ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, जिसमें जलाल खां कोरची, ठीक है, मान सिंह, भगवंदास, टोडरमल वो आते हैं, वो अलग हैं। आपको पूछा है शाहबाज खां को कितनी बार भेजा था? तो शाहबाज खां को 3 बार भेजा था, 1577, 1577, 1578 और 1579, 3 बार भेजा था, ठीक है, शाहबाज खां को। तो 3 बार ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि जो टोटल अभियान थे महाराणा प्रताप के विरुद्ध वो टोटल 6 अभियान भेजे थे। 1580 में भी एक अभियान भेजा था, लेकिन उसमें शाहबाज खां शामिल नहीं हुआ था। शाहबाज खां 3 अभियानों में मुख्य रूप से शामिल हुआ था। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? आपको ये नहीं पूछा है कि राजस्थान में इसका कार्यालय किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था, आपको यह पूछा है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 1920 क्यों नहीं होगा, हालांकि 1920 में इसका कार्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित किया गया था, लेकिन 1919 में इसकी जो स्थापना है वो वर्धा में की गई थी। विजय सिंह पथिक, इसके अलावा अर्जुनलाल सेठी और केसरी सिंह बरूथ, इन तीनों के सहयोग से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में 1919 में की गई थी। बाद में 1920 में इसका कार्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1919 होगा, ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी इसके मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो देखिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 युद्ध लड़े गए थे, जिसमें पहला युद्ध आपका 1191 में हुआ था और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। इस युद्ध के अंतर्गत आपका पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय हुई थी और इसके अंतर्गत मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। यानी इस युद्ध में तो मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी और इस युद्ध के अंतर्गत आपका पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, ठीक है। 1191 और 92 में 2 युद्ध इसमें लड़े गए थे मुख्य रूप से, ठीक है। तो आपका 2 देखिए, तीसरे ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा युग में यहां पर सही नहीं है? देखिए विशाख दत्त की रचना एक तो मुद्रा राक्षस है ही, इसके अलावा देवी चंद्र गुप्तम है, ये भी आपको इसमें सही दे रखा है। आर्यभट्ट की लघु जातक, देखिए लघु जातक जो रचना है ये आपकी किसकी है? वराह मिहिर की है। ये रचना है वो आपकी वराह मिहिर की है, ठीक है, ये आपकी आर्यभट्ट की नहीं है। तो ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है और यही पूछा था कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पालकापे की जो रचना है वो हस्तायुर्वेद है और वराह मिहिर की रचना पंच सिद्धांत जो रचना है ये भी आपकी किसकी है? वराह मिहिर की है। तो आर्यभट्ट की लघु जातक नहीं है, लघु जातक जो रचना है वो आपकी वराह मिहिर की है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धरातलीय सजावट की पित्राधुरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें हुआ है? यानी पित्राधुरा का मतलब क्या होता है? संगमरमर के अंतर्गत आपके जो हीरे जवाहरात होते हैं उनकी जो जड़ावट होती है इसी को पित्राधुरा के नाम से जाना जाता है। और पित्राधुरा का सबसे पहले जो पित्राधुरा शैली है इसका प्रयोग सबसे पहले एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। अब ये एतमादुद्दौला है, इसका मूल नाम क्या था? मिर्जा गयास बेग इसका मूल नाम था, लेकिन फिर इसको एतमादुद्दौला की उपाधि किसने की थी? जहांगीर के द्वारा इसको एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई थी। इसलिए इतिहास में बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो कि अपने मूल नाम से न जानकर वो आपके उपाधियों के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति है कौन? आपके मिर्जा गयास बेग। अब मैं मिर्जा गयास बेग बोलूंगा तो शायद आपका नहीं सुना हुआ होगा, लेकिन एतमादुद्दौला का मकबरा आपका नाम जरूर सुना हुआ है। ये एतमादुद्दौला या मिर्जा गयास बेग है, ये जहांगीर का ससुर था, ठीक है, नूरजहां का पिता था। तो नूरजहां की देखरेख में ही इस एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण किया गया था और ये कहां पर? आपका आगरा में है। और इस मकबरे के अंतर्गत पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ मुगल काल का ये पहला मकबरा है एतमादुद्दौला का मकबरा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन आपको 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंतर्गत आपको पूछा गया था, जो कि इस एग्जाम के अंतर्गत इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, ठीक है, इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, तो इसके अपन यहां पर बात नहीं करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी से यह पुनः समझौता किसके मध्य हुआ था? गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, इन दोनों के बीच में पुनः समझौता हुआ था। आपको यह पूछा था पुनः पैक्ट के ऊपर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। अगर यह पूछा जाए कि यह कहां पर हुआ था, तो पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। पुणे की सेंट्रल जेल है यरवदा जेल, उसमें
ये आपका पूना पैक्ट हुआ। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? यह सूरत विभाजन का मतलब कांग्रेस है, कांग्रेस वो आपकी दो भागों में बट गई थी। कांग्रेस दो भागों में कौन कौन से? एक भाग आपका गरम दल और एक भाग आपका नरम दल। तो गरम दल और नरम दल, कांग्रेस का दो भागों में विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था। और सूरत अधिवेशन आपका कब हुआ था? 1907 में हुआ था। 1907 के अंतर्गत आपका सूरत का अधिवेशन हुआ था। और अगर यह पूछा जाए कि इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो रास बिहारी बोस के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो गई थी। और यह सूरत अधिवेशन आपको पूछा है कौन सा अधिवेशन था, तो यह आपका 23वां अधिवेशन था। ठीक है, 23वां अधिवेशन था। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1920 में कलकत्ता में, सितंबर 1920 की बात हो रही है, इसमें विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव पर किसने समर्थन किया था, यह आपको इसमें बताना है। 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन के अंतर्गत गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? तो मोतीलाल नेहरू का द्वारा इसमें समर्थन किया गया था, मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? तो रत्न सागर नालंदा विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय था। ठीक है, पुस्तकालय। ये क्वेश्चन मैंने आपको, मेरे को याद है कल शाम को मैंने आपको ये क्वेश्चन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया था। हालांकि टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको पिछले सालों में जो भी एग्जाम हुई है उसमें आए हुए क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर आपको मैं वही क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूं। कुछ क्वेश्चन है जो कि अपनी तरफ से नए भी ऐड किए जाते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। तो ये आपका पेपर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के द्वारा 2013 में जो एग्जाम हुई थी पेपर फर्स्ट में, इसमें इतिहास विषय के 15 प्रश्न आपको ये पूछे गए थे। आने वाले वीडियो में अपन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के द्वारा 2015 में 17 में जो भी एग्जाम हुई है उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।